तो यदि आप बिहार से हैं और घर बैठे ही जाति या निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी सुविधा में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, 5 मार्च को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जाति या निवास बनाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नए नियम के द्वारा जाति या निवास के लिए आवेदन करेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि आप भी घर बैठे इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकें। तो चलिए आपको सीधे अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं और समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप निवास प्रमाण पत्र को खुद से ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं नए प्रोसेस के द्वारा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जाति प्रमाण पत्र को नए प्रोसेस के द्वारा कैसे खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, देन यहाँ पे आरटीपीएस लिख लेना है, देन उसके बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको ये फर्स्ट वेबसाइट खुलेगा आरटीपीएस का, इस पे भी क्लिक कर लेना है। उस पे क्लिक करते ही आपको ये आरटीपीएस का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो ओपन हो जाएगा। उस पे आपको ये सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कर लेना है। देन आपको ये जाति प्रमाण पत्र जो प्लस आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अंचल स्तर यानी कि आप आरओ लेवल पे इसको बना सकते हैं। चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपको ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल जाएगा। इस पे आपको फर्स्ट जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको अपना नाम फिल कर लेना है। नाम फिल करते ही जैसे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हिंदी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिर से आपको फादर नेम अपना लिख लेना है। फादर नेम लिखने के बाद फिर मदर नेम लिखना है। यदि आप लेडीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, महिला के लिए, तो यहाँ पे हस्बैंड नेम लिखना जरूरी है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे। देन आपको अपना मेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेना है। मेल आईडी फिल करना इसलिए जरूरी है कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा, वो आपके डायरेक्टली मेल पे आ जाएगा। 10 कार्य दिवस के अंदर जो बनता है, वो आपके डायरेक्ट मेल पे आ जाता है, इसलिए मेल आईडी डालने के बाद आपको आसानी रहेगी। फिर उसके बाद आपको अपना ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, इसमें आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करके आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको अपना स्थानीय निकाय का प्रकार पूछ रहा है, या अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर निगम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये एड्रेस फिल करने के बाद फिर वर्तमान पता यदि आपका सेम है, तो आप इसको ऊपर के जैसा सेम करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपका वर्तमान पता कहीं और का है, अभी फिलहाल में आप कहीं और रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और एड्रेस पूरा फिल कर लेंगे। अगर सेम है तो ऊपर के जैसा करके सेम सेम एज अबव करके आगे बढ़ जाएंगे। देन फिर आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो आपको सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, मतलब कि आपके फोटो पे क्रॉस साइन होना चाहिए। तो एक बार फोटो पे क्रॉस साइन करके उसको रख लीजिएगा, देन फिर अप्लाई करिएगा। और वो फोटो का साइज 20 केबी से ऊपर का होना चाहिए। देन आपको प्रोफेशन चूज करना है। अगर आप छात्र हैं तो छात्र चूज करेंगे, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ टिक करेंगे। फिर आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप BC1 से आते हैं, BC1 में आते हैं, तो अनुसूची 1 सिलेक्ट करेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अगर BC2 से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप SC/ST में आते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका कास्ट होगा इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर आपको आगे बढ़ जाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखना है कि आपके पास कौन सा इसमें से दस्तावेज है। ये अगर आपके पास खतियान है तो खतियान पे टिक करेंगे, और यदि आपके दादाजी के नाम पे जमीन है तो आपके पिताजी का आधार कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ अटैच होना चाहिए, क्योंकि आपके दादाजी का नाम का सत्यापन आपके पिताजी के आधार कार्ड के द्वारा ही होगा। इसलिए पिताजी का आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा यदि आप दादाजी का जमीन दिखाते हैं तो। यदि आपके पिताजी के नाम पे जमीन है तो
आपके आधार कार्ड से हो जाएगा। अगर नहीं है, दादाजी के नाम पे है, तो पिताजी का भी आधार कार्ड अपने साथ में अटैच करके डालिए। अगर खतियान है तो खतियान पे टिक करेंगे, और अगर दूसरा कोई ज़मीन का पेपर है तो ये भूमि संबंधी दस्तावेज पे टिक करके आगे बढ़ जाएँगे। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद आपको कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लेना है, एंड फिर आगे बढ़ जाना है प्रोसीड पे क्लिक करके। तो नेक्स्ट पेज खुलते ही आपको ये अपना डाटा जो भी आपने इनपुट डाला हुआ है, ये इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद अटैच एनेक्स जो लिखा हुआ है, इस पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आपको आपका आवेदक का पहचान दस्तावेज, यानी कि आपका पहचान कुछ डालना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरा निर्वाचन पहचान पत्र हमने सेलेक्ट किया था, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। ये जो फाइल है, ये 200 केबी से नीचे का होना चाहिए। जो भी आप फाइल डालेंगे इसमें 200 केबी के नीचे का होना चाहिए। फाइल को अपलोड